हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है सभी का लर्न फटाफट इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड फॉर क्लास 1 के कोर्स में। तो आज हम देखेंगे स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का कुछ और क्वेश्चंस। पिछले सेशन में हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे थे, कई डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। नाउ वी विल टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द बॉल इज डैश डैश द टेबल। बॉल इज डैश डैश द टेबल। कहां पर है बॉल? क्या आप बता सकते हैं? जरा सोचिए। वेयर इज द बॉल? यहां पर बॉल और टेबल, इन दोनों में हमें रिलेशन चाहिए। तो कौन सा वर्ड? ऑन, बिलो, अबो और बिलो। चलो इसे कर देते हैं अंडर, इसे कर देते हैं अंडर। ठीक है, तो मुझे बताइए वेयर इज द बॉल इज डैश द टेबल। यहां पर क्या आना चाहिए? अगर हम यहां पर ऑन लिखेंगे तो क्या यह सही होगा? लेट अस रीड द सेंटेंस। द बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल टेबल के ऊपर है, लेकिन ये जो ऑन वर्ड है ये हमें बताता है कि बॉल तो टेबल के कांटेक्ट में होना चाहिए था। लेकिन क्या यहां पर बॉल और टेबल में कांटेक्ट है? नहीं है। सो यहां पर हम ऑन वर्ड नहीं यूज कर सकते। ऑन वर्ड नहीं यूज कर सकते, राइट? ये तो टेबल के थोड़ी सी दूरी पर है। सो विच ऑप्शन शुड वी सिलेक्ट? पहला तो पिक्चर से बाहर हो गया। अब हम देखते हैं बिलो, राइट? जब हम बिलो की बात करते हैं तो बिलो हमें बताता है टेबल के नीचे। चलो यहां पर रख के देखते हैं। सो लेट अस राइट बिलो हियर। तो वी सी दैट द बॉल इज बिलो द टेबल। इस तरीके का हमें सेंटेंस मिलेगा। नाउ द बॉल इज बिलो द टेबल, इसका मीनिंग ये है कि बॉल टेबल के नीचे है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत गलत है। बॉल तो टेबल के ऊपर है, इसीलिए हम ये ऑप्शन भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन है अबो। अबो मतलब ऊपर की तरफ, लेकिन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए सर के एग्जैक्टली ऊपर। याद है पिछले सेशन में हमने बात की थी, राइट? तो टेबल है, टेबल के एग्जैक्टली ऊपर है बॉल और दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो जी हां, यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या आपका आंसर सही था? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही थी? खुद सोचिए। बिल्कुल सही। इसी तरीके से अंडर की बात करेंगे तो यहां पर टेबल के बिल्कुल नीचे तो बॉल नहीं है, तो इसीलिए अंडर भी हम यहां पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। सो द बॉल इज डैश द बॉक्स। कहां पर है बॉल? बॉक्स के रिलेशन में कहां पर है? वेयर इज द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स? वेरी नाइस। द बॉल इज, यस, इन लिख सकते हैं? नहीं, इन का मतलब होता है बॉक्स के अंदर, लेकिन बॉल तो अंदर नहीं है, तो पहला ऑप्शन पिक्चर से बाहर। नेक्स्ट है अंडर। क्या बॉक्स के नीचे है बॉल? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन निकल गया। ओके, अब एक और ऑप्शन है नियर और इन फ्रंट ऑफ। चलो इन्हें भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हम नियर की बात करते हैं, जैसे आपने वो वीडियो देखा था, सोनू सोनू के पास में बॉल था, इसलिए हमने कहा था सोनू इज नियरर टू बॉल। याद है? ठीक है, तो नियर हमें बताता है पास होना, किसी चीज का पास होना। ठीक है, और इसी तरीके से पास होना या नजदीक होना भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो यू कैन से दैट द मोबाइल फोन या स्मार्टफोन इज नियर टू यू। स्मार्टफोन आपके नजदीक है। और इसी तरीके से टीवी अगर आपके सामने होगा या आपके दूर होगा तो आप कह सकते हैं कि टेलीविजन इज अवे फ्रॉम यू या टेलीविजन इज फार्दर फ्रॉम यू। गेटिंग? ठीक है, सो यस, दूसरा ऑप्शन देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। अब ये जो इन फ्रंट ऑफ होता है, इसका मीनिंग होता है सामने। इसका मतलब होता है सामने। जैसे अगर आपको टीवी देखना है तो आप कहां पर बैठते हो? क्या आप टीवी के ऊपर बैठते हो? क्या आप टीवी के ऑन बैठते हो? नहीं। क्या आप टीवी के साइड में बैठते हो? नहीं।
आप टीवी के बिल्कुल सामने बैठते हो, सोफे पर या बेड पर या चेयर पर, लेकिन बैठते तो हो टीवी के एग्जैक्टली सामने। तो जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो आप कहेंगे कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी, आप टीवी के बिल्कुल सामने बैठे हो, राइट। तो क्या यहां पर बॉल इस बक्से के फ्रंट में है? नहीं है। फ्रंट का मीनिंग तब निकलता था जब बॉल यहां पर होता था, ये जो बॉक्स है तो इसके बिल्कुल सामने होता था बॉल, तो हम कहते थे बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। लेकिन यहां पर तो ये फ्रंट में नहीं है, इसीलिए ये भी ऑप्शन निकल गया। यानी कि बस बचता कौन सा ऑप्शन है? नियर। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉल इज नियर द बॉक्स, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, सो चलो यहां पर एक ऑप्शन ऑन ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, नो वरीज। ठीक है, सो द बॉल इज डैश द फोटो फ्रेम, बॉल इज डैश द फोटो फ्रेम। तो मुझे बताइए, अगर यहां पर एक वर्ड फिट करना है तो कौन सा वर्ड फिट किया जाएगा? ऑन, बिलो, अबो, और एक और ले लो, अंडर। अंडर नहीं ले सकते ना, तो यहां पर ले लो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ भी नहीं, तो लेट्स टेक इन। ठीक है, या इनसाइड। ठीक है, तो इस टाइप से चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट इज ऑन, बिलो, देन नेक्स्ट इज अबो, एंड नेक्स्ट इज इनसाइड। सो द बॉल इज डैश द फोटो फ्रेम, बॉल कहां पर है? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम कई तरीके से रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इस वॉल के फ्रंट में बॉल है, तो हम कह सकते हैं बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द पेंटिंग। और फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम। ठीक है, बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द फोटो फ्रेम। क्या इन फ्रंट ऑफ ये ऑप्शन हमें दिया है? नहीं दिया है, तो और दूसरा रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इस फोटो फ्रेम को देखते हैं तो बॉल से थोड़ी दूरी पर है, एग्जैक्टली ऊपर नहीं है लेकिन थोड़ी दूरी पर है, लेकिन ऊपर की तरफ तो जरूर है। तो उस केस में हम कहेंगे कि बॉल इज अबो दी, सॉरी द पेंटिंग, द बॉल इज, अच्छा ओके ओके ओके, यहां पर बॉल का रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो बॉल कहां पर है? ये तो पेंटिंग है। ठीक है, पेंटिंग के नीचे की तरफ है, लेकिन एग्जैक्टली नीचे की तरफ है क्या? जब एग्जैक्टली नीचे की तरफ होता था तो हम कहते थे अंडर, बॉल इज अंडर द फोटो फ्रेम। लेकिन ये एग्जैक्टली नीचे नहीं है, ये तो थोड़ी सी दूरी पर है पेंटिंग के, इसीलिए यहां पर सुटेबल वर्ड होगा बिलो। इसीलिए सुटेबल वर्ड होगा बिलो। सो द बॉल इज बिलो द फोटो फ्रेम, बॉल फोटो फ्रेम के बिलो है। ठीक है, अब अबो कह सकते क्या? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बॉल तो नीचे की तरफ है, लेकिन अबो हमें बताता है ऊपर की तरफ का होना, राइट। सो बॉल इज बिलो दी फोटो फ्रेम इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से इनसाइड भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? आपको पता है इनसाइड का मीनिंग तभी निकलता है जब चारों तरफ से कोई चीज गिरी हुई है। जैसे बक्से के अंदर रख दिया बॉल, तो हम कहेंगे बॉल इज इनसाइड द बॉक्स। स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में कुछ बच्चे तैर रहे हैं, कुछ बच्चे तैर रहे हैं, राइट। सो ये सपोज पानी है और पानी में कुछ बच्चे तैर रहे हैं, सो हम कहेंगे चिल्ड्रन आर स्विमिंग इनसाइड द स्विमिंग पूल, है ना। इस स्विमिंग पूल के अंदर बच्चे तैर रहे हैं। चिल्ड्रन आर स्विमिंग इनसाइड द स्विमिंग पूल, राइट। इसी तरीके से जब आपके स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है तो आप कहां पर जाते हैं? आप कहां पर दिखे जाते हैं? आप अपने स्कूल बिल्डिंग में देखे जा सकते हैं, है ना। सो यू आर इनसाइड योर स्कूल बिल्डिंग। इसी तरीके से आप अपने क्लासरूम में भी हो सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो से
यू आर इनसाइड योर स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको इनसाइड, अबो, बिलो, ऑन, ये सारी की सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ देर इज एन हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल के साइड में एक पेड़ है, एक डस्टबिन है और एम्बुलेंस भी है, एक पाथ भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। एम्बुलेंस इज डैश द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस हॉस्पिटल के कहां पर है? यस, टेल मी, थिंक अबाउट इट। ओके, एक एक वर्ड यहां पर रखने की कोशिश करते हैं। सो एम्बुलेंस इज बिहाइंड द हॉस्पिटल। अब बिहाइंड ये वर्ड क्या होता है? मान लीजिए आप अगर लुका छिपी खेलते हैं तो आप किसी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, तो आपका फ्रेंड कहता है वो वहां पर उस पेड़ के पीछे आप हो, राइट? सो इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं यू आर बिहाइंड द ट्री, यू आर बिहाइंड द ट्री। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां पर अगर हम बिहाइंड रखते हैं तो क्या एम्बुलेंस हॉस्पिटल के पीछे की तरफ है? नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज बिहाइंड वर्ड। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, यस, कैन वी यूज दिस वर्ड? थिंक अबाउट इट। एम्बुलेंस इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, क्या यह सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही होगा। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है एम्बुलेंस, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट एम्बुलेंस इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। क्या हम यहां पर ऑन वर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एम्बुलेंस हॉस्पिटल के थोड़ी ना ऊपर है, कैसे लेके जाएंगे, राइट? सो एम्बुलेंस इज ऑन द हॉस्पिटल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी तरीके से इन, क्या हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस होती है, राइट? क्या यहां पर है? नहीं है, एम्बुलेंस तो हॉस्पिटल के बाहर है, राइट? सो यहां पर इन भी यूज नहीं किया जा सकता, राइट? सो यहां पर एम्बुलेंस की अगर पोजीशन बतानी है तो ऑप्शन में अगर आउटसाइड होता था तो ये भी बिल्कुल सही जवाब होता था, बिकॉज एम्बुलेंस इज आउटसाइड द हॉस्पिटल। हाँ, एम्बुलेंस इन फ्रंट ऑफ दिस हॉस्पिटल भी बिल्कुल सही है। तो जरूरी नहीं अगर दो चीजें हैं तो दोनों में सेम काइंड का रिलेशन हो, राइट? हम ये भी कह सकते हैं एम्बुलेंस इज नियर द हॉस्पिटल। जैसे अगर कोई चीज यहां पर है, सपोज यहां पर कोई बंदा खड़ा है और वो देख रहा है, तो वो देख सकता है और कह सकता है कि एम्बुलेंस इज नियर द हॉस्पिटल, राइट? इसी तरीके से तो नियर भी एक वर्ड हो गया इन दोनों को रिलेट करने के लिए। ठीक है, अब अगर इन दोनों को रिलेट करना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एम्बुलेंस इज स्मॉलर देन हॉस्पिटल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हॉस्पिटल इज बिगर देन एम्बुलेंस, राइट? अगर हम इनकी हाइट की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि हॉस्पिटल इज टॉलर, यानी कि ऊंची है, टॉलर देन एम्बुलेंस। ये है शॉर्टर, यानी कि छोटी, राइट? सो शॉर्टर देन हॉस्पिटल। तो कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनसे हम एक दो चीजों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। ठीक है, द ट्रीज आर डैश द हाउस, यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए बताइए आंसर कौन सा सही जवाब होगा? यस, तो इसका सही जवाब होगा आउटसाइड, इसका सही जवाब होगा आउटसाइड। ठीक है, सो आउटसाइड क्यों होगा? बिकॉज अगर हम इनसाइड की बात करते थे तो क्या बिल्डिंग के अंदर, क्या हाउस के अंदर ट्रीज है? नहीं है, ये तो हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहे। सो इनसाइड गलत जवाब होगा, राइट? इसी तरीके से ऑन, क्या किसी बिल्डिंग पर पेड़ लगे हैं? इस बिल्डिंग पर पेड़ लगे हैं? नहीं, ये तो आउट है, राइट? आउटसाइड है, तो ऑन भी गलत जवाब होगा। इसी तरीके से क्या यहां पर दोनों पेड़ इस घर के बिहाइंड है, पीछे है? एक पेड़ जरूर कहा जा सकता है, लेकिन यहां तो दोनों ट्रीज की बात चल रही है।
सो बिहाइंड इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए, इन फ्रंट ऑफ हो गया। अब ये है वाटर इज डैश द बॉटल। वाटर कहां पर है? यस, क्या इस बॉटल के इनसाइड है, क्या इस बॉटल के आउटसाइड है, ऑन है या बिहाइंड है? बिल्कुल सही आपने सोचा है। ठीक है, वाटर इज इनसाइड द बॉटल। ठीक है, तो आई गेस अब आपको इनका जो आंसर है ये काफी अच्छे से पता चले होंगे। नाउ वेयर इज द टेबल, वेयर इज द चेयर इज डैश द टेबल। चेयर इज डैश द टेबल, क्या आप बता सकते हैं चेयर कहां पर है? बिल्कुल सही, चेयर इज बिहाइंड द टेबल। टेबल के पीछे है, टेबल के पीछे है, इसलिए हम कहेंगे बिहाइंड द टेबल। अच्छा मुझे बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि विंडो इज बिहाइंड द चेयर? जरूर कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो विंडो है ये तो इस चेयर के पीछे है, इसीलिए विंडो इज बिहाइंड द चेयर। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसे हम कबर्ड कहेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि कबर्ड इज ऑन द फ्लोर। ठीक है, ये कबर्ड है, ये वॉच है, तो मुझे बताइए वॉच की पोजीशन कबर्ड के अकॉर्डिंग कौन सी होगी? बिल्कुल सही, हम कहेंगे द वॉल क्लॉक इज अबोव द कबर्ड। वॉल क्लॉक इज अबोव द कबर्ड। ठीक है, अगर लैपटॉप की बात करेंगे और टेबल की बात करेंगे तो वेयर इज द लैपटॉप? लैपटॉप इज ऑन द टेबल, कॉन्टैक्ट हो रहा है दोनों में, और लैपटॉप टेबल के ऊपर है, इसीलिए ऑन द टेबल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिहाइंड, चेयर इज बिहाइंड द टेबल। ठीक है, अब एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, कुछ चीजें होती है जो ढकी हुई होती है, यानी कि बंद कहते हैं हम उसे, और कुछ खुली हुई होती है ना। सो जैसे आपने कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एक राजा था, राजा के पास राजा को एक तिजोरी मिली, राइट। तिजोरी बंद थी, यानी कि बंद थी मतलब क्या? क्लोज्ड थी। जब उसने खोला यानी कि ओपन किया तो उसने पाया कि उसके अंदर तो कई सारी सोने की मुद्राएं थी, राइट। तो बस इसी तरीके से यहां पर अब हम समझेंगे ओपन एंड क्लोज क्या होता है। ठीक है, जब किसी चीज के अंदर का हम कुछ भी नहीं देख सकते, एक सिंपल तौर पर किसी चीज के अंदर का अगर चारों तरफ से वो बंद है तो हम उसे कहेंगे क्लोज्ड, राइट। और अगर किसी एक तरफ से भी अगर वो ओपन होगी यानी कि खुली हुई होगी तो हम उसे कहेंगे ओपन। तो मुझे बताइए PQRS इनमें विच बॉक्सेस आर ओपन? कौन से बॉक्सेस ओपन है? बिल्कुल सही, बॉक्स P एंड बॉक्स R आर ओपन। सो विच ऑप्शन हैज बॉक्स P एंड बॉक्स R? यस, ऑप्शन B हैज P एंड R। सो P एंड R आर द बॉक्सेस विच आर ओपन। आप यहां पर देख सकते हैं ढक्कन साइड में रखा है और यहां पर बॉक्स के चारों जो एक साइड जो है वो खुली हुई है ना। सो P एंड R आर ओपन बॉक्सेस। नाउ बॉक्स Q इज डैश डैश एंड बॉक्स R इज डैश, तो हमें यहां पर अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। ऑप्शन में देखते हैं तो ओपन है, क्लोज्ड है, ओपन है, क्लोज्ड है, तो हमें बेसिकली Q पता करना है कि ये ओपन है या क्लोज है, और इसी तरीके से R पता करना है कि ये ओपन है या क्लोज्ड है। तो Q की बात करेंगे, कहां पर है Q? यहां पर है। अगर हम इसे देखते हैं तो ये तो ढका हुआ है, जब ढका हुआ है चारों तरफ से बंद है तो बॉक्स Q इज यस ओपन और क्लोज्ड? क्लोज्ड, बॉक्स Q इज क्लोज्ड। और इसी तरीके से R की बात करते हैं, R तो यहां पर है, तो हम देखते हैं कि एक साइड इसकी ओपन है, दैट इज वाई बॉक्स R इज ओपन, बॉक्स R इज ओपन। सो यस, Q is closed and R is open. So option B is correct. Okay. Now select the biggest bag among the following. अब हमें यहां पर सिलेक्ट करनी है सबसे बिगेस्ट बैग। क्या आप बता सकते हैं विच वन इज बिगेस्ट बैग? जी हाँ, बिगेस्ट का मीनिंग होता है आकार में सबसे बड़ा। बिगेस्ट EST लगाए, देखिए EST लगाए मतलब सबसे, राइट। सो सबसे, और बिग मतलब बड़ी,
सो सबसे बड़ी कौन सी बैग है? ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए स्मॉलेस्ट अगर हम कहेंगे तो स्मॉलेस्ट बैग कौन सी होगी? स्मॉल और ईस्ट, स्मॉल मतलब छोटी, ईस्ट मतलब सबसे ज्यादा, तो सबसे छोटी कौन सी बैग है? ऑप्शन ए होना चाहिए तो। ठीक है, ओके, तो आई गेस आज के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।